हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। अब तक हमने पढ़ा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। फिर हमने कुछ त्रिकोणमिति अनुपात देखे जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण आधा। और कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। इसके बारे में जाना, फिर इसे याद कैसे रखना है इसके बारे में जाना। और कुछ साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का, यानी साइन थीटा गुणा कोस थीटा हो और बराबर में एक हो। इसका मतलब साइन थीटा किसका उत्क्रम हो गया? कोस थीटा का। ये कोसेक थीटा का। कोस थीटा किसका हो गया? सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका हो गया? कोट थीटा का। आगे हमने बात की फिर कुछ प्रश्नों की, जिसमें टेन थीटा बराबर 4/3 था। फिर हमने इसके कुछ अन्य अनुपात निकाले। ऐसे करके हमने कुछ बात की। फिर हमने एक और लिखा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे ये कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोट थीटा तो किसके? कोस थीटा बटे साइन थीटा। और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, फिर हमने कुछ प्रश्न हल किए। ये आपके कुछ प्रश्न थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो आपकी प्रश्नावली के प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्नावली आपकी है पहली प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.1। हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे? आपकी प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 की बात करेंगे। इसी के अनुसार है, जिसमें कुछ नहीं है। जैसे पहला प्रश्न मैं कहूँ, आपको कह दिया जाए त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज है एबीसी, जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। ठीक है, और आपको दे दिया जाए ए बी बराबर 24 डिग्री, ये 24 सेंटीमीटर कह दूं। आपको ए बी कितना दे दिया जाए? 24 सेंटीमीटर। और ये कोण बी है तो बी बी सी मान ली दे दिया जाए आपको 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। और आपसे कहा जाए कि आपको ज्ञात करना है साइन ए। कौन सा? साइन ए और कोस ए, ये आपको ज्ञात करना है। दूसरा कह दिया जाए आपको ज्ञात करना है साइन सी, साइन सी और कॉस सी आपको ज्ञात करना है। तो देखो क्या कहा गया है, उसके अनुसार सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं छोटा। ये अपना ए हो गया। ठीक है, ये बी और ये सी। बी पर क्या कहा गया है? समकोण है, ये लो। फिर हमें जो दिया गया है ए बी बराबर कितना दिया गया है? 24। और बी सी बराबर कितना दिया गया है? 7। तो सबसे पहले कौन सी भुजा ज्ञात कर लेंगे? ऐसी भुजा। तो ऐसी भुजा ज्ञात करेंगे, उसके लिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही होता है ना? होता है या नहीं होता? तो इससे ज्ञात करेंगे तो देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कौन सा लेंगे? देखो कोई सा भी ले लो, चाहे बी के अनुसार ले लो चाहे सी के अनुसार ले लो। चलो कोई सा भी एक मान लो, यानी 24 का मान लेते हैं। 24 का स्क्वायर ए के अनुसार। और लंब क्या हो जाएगा? कोण के सामने की भुजा। तो 7 हो गई। 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर हो गया अपने पास 625। तो किसका होता है? 25 का। तो इसका हो गया 539। ये 500, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं भी। 24 का कितना हो जाएगा? कहाँ गया? 526। कितना हो जाएगा? 526 कितना होगा? 526। 7 का कितना हो जाएगा? 7 7 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो जोड़ के देखो। 6 9 और 6 15। 15 के 5 हासिल के 1, 5 और 2 7।
और 5, अरे ये तो गलत कर दिया क्या? 24 का कितना होगा, देखे देखे। 24 का हो गया 4 तो 16, ये 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 6 7 और ये 576 होता है। चलो कोई नहीं, इसे सही लिखो फिर। 576 कितना होगा ये? 576। इसको भी सही करो फिर, ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो गया अपना, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा? 625। 625 यानी कर्ण कितना हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 625। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 625। अंडर रूट 625 यानी ये किसका होता है? 25 का। किसका होता है? 25 का। तो ये कितनी आ गई अपनी? AC कितनी आ गई? 25। अब कोण कौन से के हिसाब से ज्ञात करना है? इस वाले कोण के। तो देखेंगे कौन से अपने को पहले, ये वाला कोण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर लंब बटे वे कर्ण, यही होता है। लंब बटे वे कर्ण। तो लंब तो कितना है इससे? ए के सामने की भुजा 7, तो इसमें हो गया 7। कर्ण कितना है? 25, तो 7 बटे वे 25। कितना हो गया? 7 बटे वे 25। ऐसे ही हमें क्या कौन सा ज्ञात करना है? कोस ए। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है कोस? आधार बटे वे कर्ण। तो आधार कितना है? ए के हिसाब से 24, तो ये हो जाएगा अपना 24 बटे वे कर्ण कितना? 25। तो ये हो गया अपना 24 बटे 25। अब इसके हिसाब से देखें, कौन से के? कोण सी के अनुसार। अगर कोण सी लेंगे, देखो अब इसमें आधार कौन सा हो गया? ये वाला, ये हो गया ना आधार। तो देखेंगे तो साइन सी, साइन सी क्या होता है? लंब बटे आधार। ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे वे कर्ण। लंब कितना है इससे? इसके सामने की भुजा 24, 24 बटे वे 25। और कोस थीटा क्या हो गया? यानी कोस सी क्या हो गया? आधार बटे वे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आ गया? आधार 7, कर्ण कितना हो गया? 25। 7 बटे 25। ये आपका पहला प्रश्न है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करें। तो एक आकृति दे दी जाए, मैं कहूँ ये आकृति आपके पास एक ये समकोण आकृति है, ठीक है। इस प्रकार से ये P है, ये Q और ये R है। ये मेरे पास 12 है और ये 13 है। और आपको कह दिया जाए, आप याद कीजिए क्या? tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R, ये आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कौन सी भुजा ज्ञात करेंगे? जो नहीं दी गई, ये वाली भुजा। तो इस वाली भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे? वही कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होगा। आधार को कर्ण तो कितना हो गया? ये वाला ज्ञात करना है। कौन से के हिसाब से भी ज्ञात कर लो, चलो कौन इसके हिसाब से ज्ञात करते हैं। तो क्या ज्ञात करना है? आधार। चलो आधार स्क्वायर ज्ञात करना है हमें। आधार स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि लंब को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर और इसका 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169।
12 का कितना होगा 144, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो आधार स्क्वायर कितना आ गया, आधार स्क्वायर आ गया अपने पास 25। तो आधार कितना हो गया, आधार कितना होगा √25, यानी कितना आ गया 5। ये आ गया अपने पास कितना 5। आया या नहीं, आ गया ना। आगे करेंगे हम, आगे देखो हम क्या करेंगे। तो टेन पी कितना हो जाएगा, टेन पी किसके अनुसार लेना है, इस वाले कोण के हिसाब से। ये मान लिया टेन पी, टेन पी की याद, टेन क्या होता है लंब बटे वे, लंब बटे वे आधार। लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, देखो लंब कितना है इसके सामने की भुजा 5, आधार कितना है जिससे टच है 12। तो ये हो गया अपना टेन पी, तो कितना आ गया 5/12। अब क्या लेंगे कोट आर, कोट आर के हिसाब से लेंगे, इस वाले कोण के हिसाब से। अब लेंगे तो इसमें क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये क्या होगा अपना आधार बटे वे लंब। ये क्या हो जाएगा अपना आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 5, और लंब कितना होगा इसके सामने वाली भुजा 12। अब करना क्या है टेन पी माइनस कोट आर। तो टेन पी कितना है 5/12, और कोट आर कितना है 5/12। अगर 5/12 में से 5/12 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी टेन पी माइनस कोट आर कितना आ जाएगा 0। ये है आपका प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न हम करें, ये आपने कितनी कौन सा क्वेश्चन हो गया 2 नंबर। अगला क्वेश्चन करें हम, प्रश्न नंबर 3 ले। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर कितना 3/4 ले, कितना 3/4, और कहें कि आपको ज्ञात करना है कोस ए, कोस ए और टेन ए आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाया। साइन थीटा क्या होता है, ये ए मान लिया, ये बी और ये सी। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे वे कर्ण, यही तो होता है लंब बटे कर्ण ही तो होता है। तो देखो ऊपर वाला लंब, लंब कितना आ गया ए के सामने की भुजा लंब ये वाली, इसके सामने की भुजा लंब, तो ये तो हो गया अपना 3, और कर्ण कितना हो गया 4। तो हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है ए बी भुजा। इसके लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या क्या हुआ देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की आपने को ज्ञात क्या करना है आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया आधार स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 3 का करेंगे तो कितना आ गया 9। 16 में से 9 गए तो कितना आएगा, आधार स्क्वायर बराबर कितना हो गया आधार स्क्वायर बराबर हो गया 7, 7 हुआ ना। तो आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर हो गया √7। यही तो होगा, क्या √7 निकाल सकते हो, नहीं तो आपको यही रख लो। ये कितना हो गया अपना √7। अब क्या निकालना है कोस थीटा, निकाल लो कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है अपना ये कोस ए, कोस ए निकालना है। कोस ए क्या होता है अपना आधार बटे कर्ण, क्या होता है अपना आधार बटे वे कर्ण। आधार कितना हो गया √7, और कर्ण कितना हो गया 4, तो इसका मान आ जाएगा √7/4।
क्या ज्ञात करना है? टेन ए। टेन ए क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। लंब बटे आधार करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, ये तो लंब तो कितना हो गया? 3। आधार कितना हो गया? √7। तो ये आ जाएगा अपना 3/√7। ठीक है, अगला प्रश्न करें, आगे चलें। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4। अगर आपको दे दिया जाए 15 कोट ए बराबर 8। क्या दे दिया जाए? 15 कोट ए बराबर 8। तो आपको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए आपको ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? साइन ए और सेक ए आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले कोट को क्या लिख सकते हैं? कोट को हम लिखेंगे कोट ए बराबर 8/15। क्योंकि देखो, कोट के साथ 15 क्या है? गुणा में, तो इधर आके किस में हो गया? भाग में। तो हमें पता है कोट ए बराबर क्या होता है? कोट बराबर क्या होता है? आधार बटे वे लंब, यही होता है ना? आधार बटे वे लंब। तो आधार तो कितना हो गया अपने पास? 8, और लंब कितना हो गया? 15। तो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला 90 डिग्री, ए बी और ये सी। इस वाले कोण के हिसाब से देखना है हमें। तो ये कौन सा हो गया? लंब। लंब तो कितना हो गया? 15। सामने की भुजा 15। आधार कितना हो गया? 8। ये लो। अब क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात कर लो सबसे पहले। तो हम ज्ञात करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये तो ज्ञात करना है हमें सबसे पहले। हमें क्या ज्ञात करना? कर्ण। तो आधार कितना हो गया? 8 का स्क्वायर, और लंब कितना हो गया? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और 15 का 225। यही होगा ना? दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 5 और 6 9, 6 और 2 8, और 2 289। 289 किसका होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो गया? कर्ण बराबर √289। क्या 17 का होता है क्या? 17 का होता है ना? तो ये किसका हो जाएगा? 17 का। 17 का कितना हो गया? 289। ठीक है, यानी कि अपने पास कर्ण कितनी आ गई अब? 17। कितनी आ गई? 17। अब आप ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए लंब बटे वे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है या नहीं होता? लंब बटे कर्ण है, इसका मतलब लंब तो कितना हो गया अपने पास? सामने की भुजा 15, और कर्ण कितना हो गया? 17। हुआ या नहीं? अब सेक ए क्या होगा? कर्ण बटे वे आधार। कर्ण बटे वे आधार, यही तो होगा। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है? 17। आधार कितना है? 8। तो ये कितना हो गया? 17/8। बात समझ में आई क्या? सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया? जो तीसरी भुजा नहीं दी गई, उस तीसरी भुजा को हमने ज्ञात किया। उस भुजा को ज्ञात करने के बाद में जो फॉर्मूले थे अपने पास साइन सेक, उनमें हमने मान रखा। ठीक है, अगला प्रश्न हम करेंगे। अगला प्रश्न हम करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 हम करें। प्रश्न नंबर 5 हम करें, और मैं कहूं कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा कितना है? 7/8। आपको ज्ञात करना है पहला 1 +
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा अगर करना है, नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा है आपके पास इसी में कोट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है। और सोच रहे होगे सर दो तरीके से कैसे? देखो ये तो सीधे ज्ञात हो जाएगा। चलो सबसे पहले जो सीधा होगा उसे कर लेते हैं। आपका प्रश्न इसका दूसरा है, वो तो सीधा लिख देंगे। कोस थीटा का स्क्वायर कैसे करेंगे? ये कोट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या करना है हमें? 7/8 का भी स्क्वायर कर देंगे। भाई दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा आपके पास? कोट स्क्वायर थीटा हो गया आपके पास 49/64। ये तो आसान है, सीधा मान रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो